हरिओम हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी गंगाधर शंकर 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 महादेव। हरिओम हर हर राजानाथ प्यास श्री भाणो ने दिन रात दूज विनती प्रदीप नवाज शिव जो कण कण माया शिव ने भजो दीन ने रात शिव ने भजो दीन ने रात। हरिओम हर 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 महादेव शंभो त्रिपुरारी गंगाधर शंकर 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 महादेव। हरिओम हर हर राजानाथ प्यास श्री भाणो ने दिन रात दूज विनती प्रदीप नवाज शिव जो कण कण माया शिव ने भजो दीन ने रात शिव ने भजो दीन ने रात। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव महादेव। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर महादेव शंभो हर हर टपकेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन आदि अनादिकालीन तीर्थस्थल है। आप सब लोग जानते हैं यहाँ के, लेकिन कई लोग बाहर के आते हैं, वो अनजान बन के रह जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता है। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से सब लोगों को पता चल रहा है, तभी भक्त लोग काफ़ी संख्या में मंदिर में आते हैं, टपकेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं और यहाँ की मान्यता को, यहाँ की प्राचीनता को जान लेते हैं। क्योंकि टपकेश्वर महादेव मंदिर ये किसी ने स्थापित किया हुआ नहीं, ये स्वयंभू है। क्योंकि महाभारत से पहले गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ 12 साल तपस्या की और कहा जाता है भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय यहाँ पढ़ाया करते थे, धनुर्विद्या के बारे में। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडव को यही पे शिक्षा दीक्षा दी और 2 सेना का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी है और तपस्थली भी है। अश्वत्थामा का जब जन्म हुआ तब बड़ी खुशी हुई, ऋषि लोग द्रोण को बधाई देने लगे। लेकिन जब माता कृपि ने बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश की तो माता कृपि के पास एक बूंद भी दूध नहीं था। परेशान हुए सब लोग, अब करे तो करे क्या करे। कि रोज जो चावल पकाया करते थे और उसके ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिला पिला के उस बच्चे को बड़ा किए। और भी ऋषि लोग यहाँ तपस्यारत थे, वो भी तपस्या किया करते थे और ऊपर की और घास फूस की कुटिया बना के अपने परिवार के साथ रहा करते थे। तो अश्वत्थामा के साथ सुबह सुबह वो बच्चे खेला करते थे। आगे चल के उनकी मित्रता हुई। फिर अश्वत्थामा एक रोज खेलते हुए उनकी कुटिया में गए, देखा कि सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे हुए। अश्वत्थामा को आश्चर्य हुआ, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। थोड़े 2 कदम आगे बढ़े तो उनकी माता ने कहा, बेटा रुक जाओ, तुम बाहर ही बैठो, अभी बच्चे आ जाएंगे। अश्वत्थामा को बुरा लगा और अश्वत्थामा के सामने उन माताओं ने अपने अपने बच्चों को पल्लू से ढक दिया और सहलाते हुए प्यार से दूध पिलाने लगी। अश्वत्थामा को लगा कि इनकी माताएं मुझे देख के क्रोधित हुई, इसलिए इन बच्चों को ढक दिया है। वो बार बार देखने की कोशिश करते मुझे, फिर उनकी माता उनको ढकती है और मारती है। फिर अश्वत्थामा वहाँ से 2 कदम आगे बढ़ते हैं। एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे, वहाँ सत्संग चल रहा है। वहाँ जाके उनके बीच खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमारी बात सुनो। तब वो कहते हैं, कहो महाराज। बोले, हम तो बड़ी चाह से बोले खेलने के लिए आए थे और सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे कुछ कर रहे हैं और उनके माताओं ने उनको ढक भी दिया और मार भी रही, बोले हमें देख के।
नहीं, बोले बेटा मार नहीं रही हूँ, सहलाते उसे दूध पान करा रही है। बोले दूध क्या होता है? बोले दूध एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। तो और जो ऋषि लोग थे उन्होंने कहा, अरे आप हम सब जानते हैं ये बच्चे ने आज तक एक बूंद भी दूध चखा नहीं है और तुम जो तो दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो। अरे आज प्रथम बार द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हमारी कुटिया में आए हैं, तो आज इनका स्वागत भी दूध से किया जाए। जाओ, बोले मटके से एक कटोरा दूध ले आओ। एक कटोरा दूध लाए और अपनी गोद में बिठा के उस बच्चे को एक कटोरा दूध पान कराए। बच्चे को पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध मुझे रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में लौटे तो उनकी माता ने उनके सामने वही चावल का पानी एक कटोरा रख दिया। बोले बेटा तुम सुबह से के ना कुछ खाए ना पिए, हमें बहुत चिंता सताई जा रही थी, अब इसे तुम पी लो, बाद में हम तुम्हारे लिए दूसरा ताजा दूध बना लेते हैं। अश्वत्थामा ने मना कर दिया। बोले नहीं, बोले माते मैं आज से अब ये नहीं पीऊंगा, मैंने जो ऊपर एक कटोरा दूध पिया वही हकीकत में दूध है, तू जबरदस्ती मुझे पिलाती और मैं पीता हूँ और पी पी के मेरा मन उब गया है। उन्होंने वो चावल का पानी पीना बंद कर दिया। 2 दिन बीत गया, अश्वत्थामा कमजोर होने लगे। तब माता कृपी भी मनी मन रोने लगी, है प्रभु आपने मुझे माँ तो बनाया लेकिन माँ का अधिकार मुझे नहीं दिया। अब मैं इस बच्चे से जो डर था मुझे वही हुआ, अब इसे मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं। द्रोण आए, द्रोण से उन्होंने कहा कि स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इससे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, कृपा करके आप अश्वत्थामा के लिए कहीं से दूध की व्यवस्था करें। तब द्रोण बोले, ही प्रिय हमारे मित्र सखा द्रौपद ने जब हम तपस्या के लिए प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे तो आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, क्योंकि वो संपन्न घराने से थे, राजघराने से थे। बोले प्रिय मैंने उससे तो आज तक कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के तपस्या का काल व्यापन कर लिया, मैंने उससे आज तक कुछ मांगा नहीं और काफ़ी साल हो गए उससे मिला भी नहीं, और अब सुनने में भी आए कि हमारा मित्र सखा राजा बन चुका है। तो मैं अब इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और वहाँ जाके राजन को बधाई भी दे देता हूँ राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, और एक गाय भी ले आता हूँ। वहाँ गए, राजा को मिल लिए और उनको बधाई भी दी। लेकिन राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हुआ था, तो अभिमानवश मित्र का स्वागत करना भी भूल गए और द्रोण ने गाय मांगी तो गाय भी मना कर दी देने से। बोले तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है। और द्रोण वहाँ से निराश होके इस गुफा में आए। गुफा में आती ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहें जो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की। जब हम तपस्या के लिए प्रथम बार हिमालय की ओर प्रस्थान किए थे तो आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो तुम मुझे याद करना, क्योंकि वो संपन्न घराने से थे, राजघराने से थे। बोले प्रिय मैंने उससे तो आज तक कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के तपस्या का काल व्यापन कर लिया, मैंने उससे आज तक कुछ मांगा नहीं और काफ़ी साल हो गए उससे मिला भी नहीं, और अब सुनने में भी आए कि हमारा मित्र सखा राजा बन चुका है। तो मैं अब इसी बहाने हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ और वहाँ जाके राजन को बधाई भी दे देता हूँ राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में, और एक गाय भी ले आता हूँ। वहाँ गए, राजा को मिल लिए और उनको बधाई भी दी। लेकिन राजा बनने पे द्रौपद को अभिमान हुआ था, तो अभिमानवश मित्र का स्वागत करना भी भूल गए और द्रोण ने गाय मांगी तो गाय भी मना कर दी देने से। बोले तुम कहाँ भिक्षुक ब्राह्मण और हम कहाँ राजा, लेन देन तो बराबरी वालों के साथ होती है। और द्रोण वहाँ से निराश होके इस गुफा में आए। गुफा में आती ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहें जो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने इसी शिवलिंग के सामने एक पांव के बल पे खड़े होकर 6 मास तपस्या की। हे प्रभु जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। एक पांव के बल पे खड़े होकर उन्होंने 6 मास तपस्या की और पूर्णमासी पे उनकी तपस्या पूर्ण हुई और भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए धरती से, अपूर्ण रूप से पूर्णिमा के रोज अश्वत्थामा को दर्शन दिए, दूध प्राप्ति का वरदान दिए, अजरामर तक का वरदान दिया, और देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया।
वहीं से दूध की धारा आई, वही वो दूध अश्वत्थामा पिए और अपनी भूख प्यास मिटाए और अजर अमर कहलाए। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चला। जब तक अश्वत्थामा यहाँ रहे तब तक पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते रहे, क्योंकि उनके गुरु उनके पिता ही थे। बाद में ये दूध का सिलसिला यहाँ कलयुग तक चलता रहा, तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। कलयुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, भगवान का नाराज होना और जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल की बूंदें टपक रही है, तब से इनको आज टपकेश्वर के नाम से जाना जाता है। ये स्वयंभू शिवलिंग होने के कारण इसकी विशेष मान्यता है। पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं, टपकेश्वर महाराज का दर्शन करते हैं और पात्रता अनुसार उनको फल की प्राप्ति होती है। स्थान बड़ा सुंदर है, उत्तरांचल भी बड़ा सुंदर है, लेकिन आज हम लोग कई कष्टों से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखो बगल में नदी है जिसमें देवता लोग स्नान संध्या किया करते थे। तो उस दौरान ये देवधारा थी, ऋषि लोग यहाँ तपस्या करते थे, तब ये तमसा थी। और जब ये दुधेश्वर रहे तब ये नदी द्रोण गंगा ज्ञान गंगा रही, और आज वर्तमान ये टोंस कहलाती है। लेकिन नदी का हाल बड़ा बुरा है, पानी भी बहुत कम है और हर व्यक्ति पानी पाने के लिए त्राहिमाम हो रहा है। आप चाहे दिल्ली देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, पूरे भारतवर्ष में पानी की कमी महसूस की जा रही है, क्योंकि इसका कारण भी हम ही लोग हैं। क्योंकि जहाँ तक प्रभु ने हरियाली बनाई थी, उस हरियाली के माध्यम से ही हमें पानी प्राप्त होता है। लेकिन देहरादून भी इतना हरा भरा था कि यहाँ की छटा देखने के लिए पूरी दुनिया आती थी। बड़े बड़े लोग भी यहाँ पे कुछ समय के लिए यहाँ रहा करते थे, क्योंकि ना यहाँ एसी थी ना पंखा था, पुराने लोग बताते हैं हमें। लेकिन आज ये स्थिति हो रखी है कि यहाँ पे भी आग बरस रही है, क्योंकि हमारी देहरादून की जितनी भी छटा है हरियाली की, आज जनसंख्या भी बढ़ चुकी है पूरे भारत में, ऐसा नहीं कि देहरादून में ही है। तो पूरे भारतवर्ष में भी जहाँ जहाँ हरियाली थी वहाँ पे सारे जंगल कट चुके हैं और वहाँ मकान बन चुके हैं। इसी तरह हमारा देहरादून भी बहुत सीमित था, छोटा राज्य था और राजधानी भी बड़ी सुंदर थी, लेकिन यहाँ पे भी जो हरियाली थी वो हरियाली आज दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। हर व्यक्ति ने एक संकल्प लेना चाहिए कि मुझे भी कुछ सहयोग योगदान करना चाहिए, तभी हम लोग इस राहत से निजात कुछ पा सकते हैं। तो हर व्यक्ति ने पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ रात दिन प्लॉटिंग हो रही है। अभी सुनने में आया गुच्छू पानी के ऊपर भी प्लॉटिंग हो रही, वहाँ पे भी बहुत पेड़ कट गए। और भी देहरादून में जितने बगीचे थे, पेड़ पौधे थे, सब कट रहे, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी हम ही लोगों को और हम ही लोग काट रहे। लेकिन इसका भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और हर बात के लिए हम लोग सरकार को जिम्मेवार सब बताते हैं। अब सरकार भी क्या करे, जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, तो हम तो सबसे सरल और सुंदर रास्ता ही बताते, तभी हम लोगों को सबका कल्याण हो सकता है पूरे भारतवर्ष में। जब तक ये जनसंख्या कानून नहीं लगेगा तब तक हम संपन्न नहीं हो सकते। ना हमें पानी मिल सकता है, ना सुकून मिल सकता है, और जो प्राकृतिक जो हमें जो ठंडी हवा और जो सुंदरता जो मिलती थी वो नहीं मिल सकती है जब तक ये जनसंख्या कानून सरकार नहीं बनाएगी और ये जनसंख्या पे रोक नहीं लगाएगी। चाहे हम हो चाहे और कोई भी हो, हम एक पक्ष के लिए या एक समुदाय के लिए हम लोग बात नहीं कर रहे, ये सबके लिए ज़रूरी है। जनसंख्या कम होगी तो हम लोग संपन्न रहेंगे। एक व्यक्ति कमाने वाला है और घर में संख्या बढ़ती जा रही है, और फिर वो व्यक्ति घर से यहाँ रोता हुआ टपकेश्वर आता है, कहता है महाराज जी मुझे किसी ने बंधन कर दिया, मैं भी पहले कमाता था लेकिन आप जब मेरे घर में 5 पैसा रुकता नहीं, मैं बड़ा बेकार हो गया हूँ, बच्चे का खर्चा पूरा नहीं करता, फीस पूरी नहीं कर पाता। भाई जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी तरह से हम पे जोर पड़ेगा। इसलिए सबसे बड़ा मंत्र और यही एक उपाय है इसमें कि जनसंख्या कानून भारत में सबसे जल्द से जल्द लागू होना चाहिए, तभी हम लोगों को सुख और शांति भी और सुकून भी प्राप्त हो सकता है।